ठीक बच्चों, अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है? कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जिसके लिए प्रथम पद ए दिया गया है और सारवंतर डी भी दिया गया है। ये प्रथम पद हो गया और ये क्या हो गया? सारवंतर डी हो गया। ठीक, तो किसी एपी के प्रथम 4 पद बनाने, यानी कि हम क्या करें, 4 पदों तक एपी बना लें। अब एपी यानी समांतर श्रेणी कैसे बनती है? किसी दिए गए पद में सारवंतर को जोड़ दो। सॉरी, जैसे मैं प्रथम पद में सारवंतर डी को जोड़ दूं तो दूसरा पद आ जाएगा, फिर दूसरे पद में सारवंतर डी को जोड़ दूं तो तीसरा पद आ जाएगा, इसी तरह तीसरे पद में सारवंतर डी को जोड़ दूं तो चौथा पद आ जाएगा। ऐसे ही हमारी समांतर श्रेणी बन जाएंगी। और 4 पदों तक पूछा तो आप 4 पदों तक निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे हमारे पास प्रथम पद दे रखा है A1। कितना दे रखा है? A1 कितना दे रखा है हमारे पास? 10। A मीन्स A1 प्रथम पद हो गया। अब द्वितीय पद कैसे बनेगा? इसमें D को जोड़ दें तो उसको हम लोग द्वितीय पद को A2 से दिखाते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद में यानी A1 में D को जोड़ दो, A1 प्लस D। तो A1 कितना है बेटा? 10 और D सारवंतर ये भी दिया है 10, तो कितना हो जाएगा? 10 10 कितना हो गया? 20। तो दूसरा पद भी कितना हो गया? 20 हो गया। अब तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद निकालने के लिए जो A2 निकला है इसमें D को जोड़ दो, यानी A2 प्लस D। कितना हो जाएगा? A2 20 प्लस कितना? 10, कितना हो जाएगा? 30। D मीन्स क्या है? सारवंतर। ठीक, इसी तरह A4 कितना हो जाएगा? A4 हो जाएगा हमारे पास, अब A3 में D को यानी सारवंतर को जोड़ दें। A3 कितना निकला था? 30, है ना? और इसमें D यानी सारवंतर को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे AP के प्रथम 4 पद कौन कौन से हो गए बेटा? पहला तो 10 हो गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा कितना हो जाएगा? 20। तीसरा कितना हो जाएगा? 30। फिर कितना हो गया? 40। ये प्रथम 4 पद हो गए। अगर वो कहता है एक एपी बनाओ तो भी सेम कंडीशन, एपी बन गई। हो गया ना हमारे पास। सेम वे में हम इसके सारे पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये अब देखो, इसमें देखो A बराबर कितना दे रखा है? -2 और D बराबर कितना दे रखा है? 0। A मतलब प्रथम पद, D मतलब सारवंतर। तो A मीन्स प्रथम पद है, तो पहले हम A1 से इसको डिनोट करते हैं। तो A1 कितना दे रखा है? -2। ठीक, अब आपको A2 बनाना है, तो AP कैसे AP का दूसरा पद कैसे बनता है? A1 में D को जोड़ दो, तो हमारे पास A2 आ जाएगा दूसरा पद A1 में। तो A1 प्लस D कर दो, तो A1 कितना है बेटा? -2। D सारवंतर 0 है, तो -2। 0 को किसी में जोड़ो घटाओ, है ना, तो उतना ही आएगा, तो माइनस के 2 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद A3 तीसरा पद कैसे आएगा? A2 में D को जोड़ दो, A2 में D को जोड़ दो, तो A2 कितना है? -2 है। फिर D कितना है? 0 है, 0 जोड़ दिया, फिर कितना आएगा? -2 ही आएगा। ठीक, अब इसी तरह A3 A2 हो गया। A4 4 पद चाहिए, तो A4 क्या होगा? A3 में तीसरे पद में D को जोड़ दो। A3 कितना आया था? -2 और D तो 0 है, फिर कितना हो गया? -2। तो इसका मतलब AP के यानी AP मीन्स समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, इसलिए AP शॉर्ट में, है ना। AP के 4 पद, AP के प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे? ये A1 कितना है? -2, A2 भी कितना है? -2 ही है, A3 भी कितना है? -2 है, और A4 भी कितना है? -2 ही रहेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? प्रथम 4 पद हो गए। वो बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, तीसरा में इसमें भी यही करना था हमें। कह रहा है प्रथम 4 पद बनाइए, तो प्रथम पद तो हमारे पास A1 कितना दे रखा है? 4 और D कितना दे रखा है? -3। तो A2 कैसे आएगा बेटा? A2 कैसे आएगा? A1 में D को जोड़ दें, तो A1 कितना है? 4 में जोड़ रहे हो -3 को, तो प्लस और माइनस माइनस, है ना, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। ये लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अब A2 आ गया हमारे पास। A3 कैसे आएगा? A3 आएगा A2 में D को जोड़ दें, तो A2 कितना है? 1 प्लस कितना जोड़ रहे हैं? D कितना है? -3 और माइनस प्लस का माइनस, है ना, -3 और प्लस 1 कितना हो गया? देखो, 1 और -3, 3 में से 1 जाएगा 2, माइनस के 2 हो गया हम। ठीक, इसी तरह हमारे पास A4 कैसे आएगा? A4 लाने के लिए हम क्या करें? A3 में D को जोड़ दें, A3 में D को जोड़ दें,
तो A3 कितना आएगा -2 है ना, प्लस करो D दिया है माइनस में -3, तो ये हो गया -2 और प्लस और माइनस माइनस, माइनस के कितना हो गया 3 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कितना हो गया माइनस के कितना हो गया 5। ठीक है, 4 पद हो गए A1 A2 A3 और A4। तो क्या हो गया AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद कितने हो गए? प्रथम 4 पद हमारे पास, पहला हो गया 4 कॉमा, फिर कितना हो गया हमारे पास 1, फिर कॉमा कितना हो गया -2 और फिर कितना हो गया -5। ये प्रथम 4 पद हो गए। यहाँ देखो डी किसमें दिया था? माइनस में। ठीक है बेटा, चलिए फोर्थ क्वेश्चन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है, जगह के लिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेकंड का फोर्थ, ए कितना दिया है बेटा? 1, कितना दिया है? -1 और डी कितना दे रखा है हमको? 1/2। इसके भी हमें क्या करना है? प्रथम 4 पद एपी के बनाने हैं। उसने एपी कह दिया तो इसका मतलब प्रथम पद में डी को जोड़ो दूसरा पद, दूसरे पद में डी को जोड़ो तीसरा पद, तीसरे पद में डी को जोड़ो चौथा पद। एपी है इसलिए हम ये काम करते हैं। तो हमारे पास प्रथम पद तो यही होगा ए, ठीक है, ए इक्वल टू -1, तो A2 कितना होगा? कैसे आएगा? A1 में D को जोड़ दो, तो A1 कितना है? -1, किसको जोड़ो? D सार्वंतर, D क्या होता है? सार्वंतर 1/2, तो 2 एलसीएम लोगे, 2 1 कम 2 और प्लस कितना 1, तो -2 प्लस 1/2 कितना हो गया? 2 में से -2 में से 1 जाएगा -1/2, ये हो गया। ये दूसरा पद आ गया। तो तीसरा पद कैसे आएगा? A2 में D को जोड़ दो, तो A2 कितना है बेटा? -1/2 और D कितना है? 1/2। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, सेम संख्या, दोनों कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक बात समझ में आ रहा है बच्चों? अब इसके बाद A4 कैसे आएगा? A4 आएगा A3 में D को जोड़ दो, A3 कितना है आपके पास? 0, D कितना है आपके पास? 1/2, तो 0 में 1/2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1/2 ही आएगा। तो प्रथम 4 पद क्या हो गए? 1 2 3 4 ये हो गए। तो हमने लिखा AP के प्रथम 4 पद क्या हो गया हमारे पास? ये -1 कॉमा -1/2 कॉमा कितना हो गया? -1 -1/2 कॉमा कितना हो गया? 0 और कॉमा कितना हो गया? 1/2। ये प्रथम क्या हो गया? 4 पद हो गए। ओके, ओ बच्चों आपको समझ में आया होगा? हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है? सेकंड क्वेश्चन का 5वां सवाल वो लिखा था मैंने। a इक्वल टू दे रखा -1 to 5, ठीक, और d इक्वल टू दे रखा -0.25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसके भी प्रथम 4 पद कह रहा है एपी के प्रथम 4 पद लिखो। कैसे आएंगे? पहले प्रथम पद ए तो दिया ही है, दूसरा पद कैसे आएगा? इसमें डी जोड़ दो क्योंकि एपी है। तीसरा पद कैसे आएगा? सेकंड दूसरे पद में डी जोड़ दो क्योंकि ये एपी है, तीसरा पद आ जाएगा। इससे चौथा पद कैसे आएगा? तीसरे पद में डी को जोड़ दो क्योंकि ये एपी है, इसलिए चौथा पद भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास A1, तो A1 प्रथम पद कितना हो गया? -1 to 5 हो गया। ठीक है, A2 कैसे आएगा? अब इसमें D को जोड़ दो, A1 प्लस कितना लिख दो D, तो A1 कितना है बेटा? -125 1.25 है ना, प्लस कर रहे हो D कितना है? -0.25। ठीक, तो ये कितना हो गया? -1.25 और प्लस माइनस का -0.25 और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस। देखो -1.25 और माइनस कितना है? 0.25, जोड़ो माइनस माइनस प्लस, 5 10 की 0 तो 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया? माइनस का माइनस -1.50, तो यानी ये हो गया -1.5, माइनस कितना हो गया? 1.5। ये क्या आ गया? A2, तो A3 कैसे आएगा? A2 में D को जोड़ दें, A2 में D को जोड़ दे, D मतलब सार्वंतर। अब A2 कितना है? -1 कितना है? 5 प्लस D सार्वंतर ये दिया है -0 कितना? 25, तो ये हो गया -1.5 है ना, प्लस माइनस का -0 कितना? 25। अब -1.5 में 0.25 को जोड़ दिया जाए, -1.25 में कितना जोड़ दें? कितना है हमारे पास? 1.5 -1.5 में प्लस करते हैं 0.25, माइनस के 0.25 कितना हो जाएगा? 5 का 5 है ना, 5 2 कितना हो जाएगा? 7 और ये हो जाएगा 1। ठीक, माइनस का साइन आएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 1.75। ये कौन सा टर्म आ गया? थर्ड टर्म। तो फोर्थ टर्म कैसे आएगा? फोर्थ टर्म क्योंकि ये एपी है, इसमें डी को जोड़ दो A3 में, तो A3 प्लस क्या कर दो D। A3 कितना आया? -1 कितना आया? 75,
प्लस कर रहा हो माइनस 0 पॉइंट कितना 25, ये हो गया माइनस 1.75 है ना, माइनस प्लस का माइनस, माइनस 0 पॉइंट कितना 25 है ना। तो आप किससे जोड़ोगे, माइनस 1.75 में ऐड कर रहे हो कितना 0 पॉइंट कितना 25, तो 5 में 10 का 0, 7 2 9 10 का 0, हाथ से लगा 1 और 1 1 कितना होगा 2, चिन्ह माइनस का, -2 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो हमने कहा एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद क्या हो गया हमारे पास, प्रथम 4 पद हमारे पास ये हो गया माइनस कितना हो गया 1 पॉइंट कितना 25 कॉमा कितना हो गया माइनस 1 पॉइंट कितना हो गया 5 कॉमा माइनस कितना हो जाएगा 1 पॉइंट कितना 75 कॉमा कितना हो जाएगा -2, ये एपी के क्या हो जाएंगे प्रथम 4 पद। हो बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जब आप लगाओगे इसी से हमारे पास बेस तैयार होगा और हम एपी में पारंगत हो जाएंगे। ओके ठीक बच्चों, अब एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, बुक में पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है दी गई एपी, यानी दी गई जो एपी हैं, एपी मतलब समांतर श्रेणी हैं, उनका प्रथम पद लिखना है। उनका क्या लिखना है, प्रथम पद लिखना है और सारवंतर लिखना है। और क्या लिखना है, सारवंतर लिखना है। ठीक, तो प्रथम पद क्या होगा, जो पहला पद हो गया वो तो चलो प्रथम पद हो गया, ठीक, एपी का। तो सारवंतर, सारवंतर को हम किससे दिखाते हैं, डी से। कैसे निकलता है, दो क्रमागत पदों में अगले पद से पिछले पद को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, जैसे क्रमागत का मतलब ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों, ये दोनों ये दोनों या ये दोनों, इसी तरह सब में क्रमागत किसी भी दो क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाएगा, सारवंतर। ठीक है, वो समान ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है कि ये क्या है, एपी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, अब इसका प्रथम पद क्या होगा बताइए। आप जानते हो, आप सीधे लिख दो प्रथम पद। प्रथम पद जिसे हम लोग ए से दिखाते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा 3, आधा आंसर हो गया। फिर कह रहा है सार्वंतर, तो सार ने लिखा सार्व अंतर, सार्व अंतर इसे हम किससे दिखाते हैं, डी से। कैसे निकलेगा, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों को अगले पद से पिछले पद को माइनस कर दो। ठीक है, डी आ जाता है। तो मान लो पहले ही वाले लेते, ये दोनों क्रमागत हो गए, 3 के बाद 1 आ रहा है, तो हम 1 से 3 को माइनस कर दें, या -1 में से 1 को माइनस कर दें, या -3 में से 1 को माइनस कर दें। ठीक, तो हम क्या करें, 1 से 3 को, यानी A2, A1, A2, A3, A4, तो A2 में से A1 को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, A2 कितना दे रखा है 1 और माइनस A1 कितना दे रखा है 3, तो हमारे पास क्या होगा, 3 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 2। ये सारवंतर हो गया। क्या हो गया, सारवंतर। छोटा सा सवाल, लेकिन बेसिक्स यही है, छोटे छोटे सवाल ही है ना, हमारे बेसिक्स हैं। अगला क्वेश्चन, अब जैसे उसने कहा ये भी एक एपी दी गई है, कह रहा है इसका प्रथम पद लिखो, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा, जिसे हम ए से दिखाएंगे, कितना हो जाएगा -5 हो गया। तो सार्व अंतर क्या होगा बेटा, सार्व अंतर जिसे हम किससे दिखाते हैं, डी से। सार्व अंतर यहाँ दिखा दे रहा हूँ, डी से। डी कैसे रहता है, दो क्रमागत पद, या इन दोनों को ले लो, या इन दोनों को, या इन दोनों को, अगले पद से पिछले पद को माइनस कर दो। जैसे मैंने इन दोनों को लिया, A1, A2, A3, A4, तो A2 में से A1 माइनस कर दो, A2 माइनस कितना A1, तो A2 कितना है -1, माइनस करोगे किसको, -5 को। देखो ब्रैकेट बना लेना यहाँ पे, ठीक, तो -1 और माइनस माइनस प्लस के 5, तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो डी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, इसमें डी कितना आ रहा था, -2 था, ये क्या था, सार्वंतर। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें भी यही पूछ रहा है, कह रहा है कि ये एपी दी है, तो आप इसका क्या निकालो, प्रथम पद निकालो, और सार्वंतर, तो प्रथम पद ए, तो हमने लिखा प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा 3। अब सार्वंतर कैसे निकलता है, सार्व अंतर, क्योंकि ये एपी है, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों को ले लें, अगले पद से पिछले पद को माइनस करने, A1, A2, A3, A4, तो हमारे पास डी क्या हो जाएगा, A2 - A1, या A2 - A1 किया, या A3 - A2, या A4 माइनस क्या कर दो, A3 कर दो। ठीक, तो डी कैसे आएगा, A2 कितना है 5/3, माइनस कर दो 1/3, A1 मतलब प्रथम पद। अब 5 में से 1 जाएगा, 4 बटे कितना हो जाएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा, डी, जिसे हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। ओके, ठीक, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरे का चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इसके प्रथम पद लिखो, तो हमने लिखा प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा 0 पॉइंट कितना 6, ए या A1 जिसे हम कहते हैं। अब
हमें निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा, डी। कैसे निकलेगा, इन दोनों को ले लो या इन दोनों को या इन दोनों को, ठीक। a1 a2 a3 a4, तो अगले पद से पिछले पद को माइनस करो, a2 माइनस कितना a1, तो a2 कितना है 1 पॉइंट कितना है 7, माइनस कर दे 0.6 है ना, पॉइंट के नीचे तो पॉइंट आ जाएगा, 7 में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, और यहाँ 1 पॉइंट कितना 1, ये क्या आ जाएगा डी। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा डी, या जिसे हम लोग बोलते हैं सार्वंतर कैसे निकलता है किसी एपी में, उसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों में अगले पद से पिछले पद को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, डी आ जाता है। ओके ठीक बच्चों, अब करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, फोर्थ में क्या है हमारे पास सीरीज दे रखी है, सीरीज मतलब श्रेणियाँ दे रखी हैं, जैसे अभी मैं 4 लिखी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है चेक करके बताओ ये जो सीरीज दे रखी है कौन सी इसमें एपी है। ठीक, नंबर 1, अगर जो सीरीज एपी में है या समांतर श्रेणी में है तो आपको क्या करना है, डी निकालना है। क्या निकालना है, डी, वो तो हम निकालेंगे चेक करने के लिए। ठीक, उसके बाद अगर वो समांतर श्रेणी में है तो उसके अगले 3 पद और क्या होंगे, अगले 3 पद, मान लो अगर ये एपी है तो अगले 3 पद 1 2 3 और क्या होंगे ये निकालना है। तो अगले पद निकालने के लिए क्या होता है, पिछले पद में डी को जोड़ दो, अगर ये एपी है फिर जो आए उसमें डी को जोड़ दो, फिर जो आए उसमें डी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलो पहले तो चेक करते हैं ये एपी है या नहीं। तो इसके सभी क्रमागत पदों के क्रमागत पदों का अंतर क्या आना चाहिए, समान, यानी डी समान आना चाहिए। डी मतलब सार्वंतर समान आना चाहिए, समान है तो ये एपी है, अदरवाइज ये एपी नहीं है। तो एपी में है कि नहीं इसको चेक करने के लिए, समांतर श्रेणी में है कि नहीं, हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, और सभी पदों में चेक करना पड़ेगा हमको। ठीक ठीक, ये देखिए जैसे मान लीजिए ये A1 है, A2 है, A3 है और क्या हो गया A4। अगर ये एपी है तो हर जगह डी सेम आएगा क्रमागत पदों में। तो सबसे पहले हमने डी निकाला कैसे, यानी A2 माइनस क्या निकाल लिया 8 A2 माइनस A1 कितना आ गया, 4 में से 2 को घटा दो, 4 में से 2 को घटा दिया, अगले पद में से पिछले पद को कितना आया 2। इसी तरह हमने फिर इसमें चेक किया, तो हमने कहा A3 माइनस क्या निकाल दो A2, तो 8 में से 4 घटाया हमने, कितना आ गया हमारे पास 4। लो यहीं पे दोनों बराबर आए क्या, अगले पद से पिछले पद को घटाया तो 2 आया, फिर तीसरे पद से दूसरे पद को घटाया तो कितना आया 4 आया। तो क्या ये बराबर आया, नहीं आया। अगर समांतर ये तो हम कहेंगे डी समान नहीं है, यानी ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगर समांतर श्रेणी होती तो इधर अंतर 2 है तो इधर भी 2 आता, इधर भी 2 आना जरूरी था। ठीक है, तो हम कहेंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी कि हम कहेंगे डी, यानी सार्वंतर समान नहीं, सार्वंतर समान नहीं, समान नहीं है, समान नहीं है। इसलिए दी गई श्रेणी हम कहेंगे एपी नहीं, एपी नहीं, एपी नहीं है। अब एपी नहीं है तो अगले 3 पद हम नहीं निकाल पाएंगे इसके। ठीक है, तो सवाल को हम यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, इसको चेक करते हैं। ठीक, अब ये हमारे पास क्या है, A1 2 हो गया, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है। ठीक है, सभी का डी निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, A2 माइनस पहले क्या निकाल लो A1, तो A2 कितना है 5/2 माइनस 2, तो 2 दूनी 4, तो क्या क्या हो गया हमारे पास, इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा 2 लिया, 2 एकम 2 5 हो गया, माइनस यहाँ 1 मान लो, 1 दूनी 2 दूनी 4, 5 में 4 जाएगा 1, तो हमारे पास A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, 5 में 4 गया 1/2, ये तो A2 माइनस क्या आ गया A1, क्या आ गया A2 माइनस क्या आ गया A1। अब A2 माइनस A1, अब A3 माइनस A2 निकालो, तो A3 माइनस A2 कैसे आएगा, ये आ गया A2 माइनस कितना A1। ठीक है, एपी होने के लिए ये सब क्या आने चाहिए, समान आने चाहिए। ठीक, अब A3 माइनस A2 कितना है, इससे इसको घटा दो, 3 माइनस कितना 5/2, तो कितना एलसीएम हो गया 2। ठीक है, तो 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 पंजे 5, 6 में से 5 गया 1, कितना आ गया 1/2। अब क्या आ गया A3 माइनस क्या आ गया A2, कितना आ गया 1/2। अभी दोनों समान है, यहाँ तक तो एक ही है। अब इसको भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको चेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे, A4 माइनस A3, A4 माइनस कितना A3, कितना है A4 7 कितना है 2, 7/2 माइनस कितना हो जाएगा 3, कितना एलसीएम हो जाएगा इसमें 2, 2 एकम 2 7,
माइनस 1 दूनी 2, 2 तियां 6, 7 में से गया 1/2, तो A4 माइनस कितना हो गया A3। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में भी अंतर कितना है 1/2 का। A2 माइनस इसमें भी इन दोनों के बीच में भी 1/2 है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 1/2। तो हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर कितना A4 माइनस कितना A3 बराबर कितना है 1/2। हम कहेंगे क्योंकि D यानी सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान, सार्व अंतर समान है, ठीक है, समान है, तो इसलिए कहेंगे दी गई श्रेणी क्या एक एपी बनाती है, एक एपी है, ठीक, एपी हो गई। अब एपी है तो अगले 3 पद लिखने हैं, जैसे A1 A2 A3 A4 है ना, तो हमको अगले 3 पद क्या हो जाएंगे A5 A6 और A7। तो A5 कैसे बनेंगे, तो हम लिखेंगे अगले 3 पद क्या हो जाएंगे हमारे पास A1 A2 A3 A4, तो अगला क्या हो जाएगा A5 कितना हो जाएगा A4 में जोड़ दो किसको D को, D कितना है हमारे पास 1/2, D को जोड़ दिया, ठीक है, तो A4 कितना है हमारे पास 7/2 प्लस 1/2, 7 और 1 8/2, 2 चक्को 8, कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4, तो अगला क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। A6 कितना हो जाएगा A5 में इसको D को जोड़ दो, D कितना आया 1/2, तो A5 कितना आया 4, 4 में 1/2, 2 चक्को 8 और 1 9, 9/2, ठीक, तो A7 अगले 3 पद बनाने थे ना, 4 पद ये थे, 5वां 6ठा 7वां, तो A7 क्या हो जाएगा A6 में 1/2 जोड़ दो, तो A6 कितना आया 9/2 प्लस 1/2, 9 1 10, 10/2, 2 पंजे 10, कितना आया 5। तो अगले 3 पद क्या हो गए हमारे पास A5 A6 A7 क्या हो गए 4 और कितना 9/2 और 5। तो हमने लिखा अगले 3 पद कितने हो गए हमारे पास, ये हो गया हमारे पास कितना 4, कितना हो गया 4 कॉमा कितना 9/2 कॉमा कितना 5। हो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। धीरे धीरे हम सवाल बड़े होते जाएंगे, लेकिन ध्यान लगाना, ठीक है, ठीक, जहां नहीं आए आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो मेरे से, ठीक, ये ठीक। अब नेक्स्ट में चेक करते हैं ये एपी है या नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करें A2 माइनस क्या निकाल लें A1, यानी दूसरे पद से पहले पद को माइनस करो, तो A2 कितना बेटा -3.2, ठीक, इसमें से माइनस कर रहा A1 को, तो A1 कितना है -1 पॉइंट कितना है 2, ये हो गया -3.2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 पॉइंट कितना हो गया 2, 1.2, तो माइनस होगा 2 में 2 जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, ठीक है, चिन्ह किसका आएगा माइनस के 2.0, ठीक, या कह दो -2, ये तो आया A2 माइनस कितना आया A1। अगर AP है तो अगले सभी क्रमागत पदों का अंतर भी यही आना चाहिए, ठीक, तो हम क्या निकालेंगे अब A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 कितना है बेटा -5 पॉइंट कितना है 2, इसमें से घटा रहे कितना -3 पॉइंट कितना 2, इससे इसको, ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा 5.2 माइनस माइनस प्लस 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, घटाओ 2 में से 2 जाएगा 0, -5 में 3 जाएगा -2, -2.0, A3 माइनस कितना आ गया A2। चलो यहाँ तक भी ये सही है। अगले में अब A4 माइनस A3 निकालो, तो A4 माइनस A3 वो भी इतना ही आना चाहिए, तो हमने कहा A4 माइनस A3 क्या, तो A4 कितना है -7 पॉइंट कितना है 2, इसमें से माइनस कर रहे हैं माइनस कितना 5 पॉइंट कितना 2, तो हो जाएगा -7.2 माइनस माइनस प्लस 5 पॉइंट कितना हो गया 2, 2 में 2 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, ठीक, तो A4 माइनस कितना हो गया A3। तो क्या हुआ बेटा A2 माइनस A1 भी -2.0, A3 माइनस A2 भी -2.0, A4 माइनस A3 भी -2.0 समान है, तो हम लिखेंगे क्योंकि A2 माइनस कितना A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है कितना A4 माइनस कितना A3, कितना है -2.0। हम लिखेंगे क्योंकि D ये D होता है सार अंतर D, यानी कि सार अंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी एपी है। अब एपी है तो अगले 3 पद क्या हो जाएंगे A1 A2 A3 A4, यानी A5 A6 और A7 कैसे आएंगे, पिछले पद में D को जोड़ते जाओ, यानी कि ये चौथा पद है, 5वां पद कैसे बनेगा
A5 में, है ना, कैसे बनेगा, A4 प्लस क्या कर दूँ डी, डी कितना है -2.0, है ना, -2.0। तो A4 कितना दे रखा है बेटा, -7 पॉइंट कितना दे रखा है 2, और प्लस और माइनस ये 2.0 जोड़ो कितना होगा, 2 का 2 और 7 2 कितना हो जाएगा 9, माइनस के 9.2, माइनस के 9.2। ये तो हो गया अगला पहला पद, यानी कि चौथे के बाद पांचवा। अगले 3 पद बनाने, तो अब क्या होगा, छठा पद कैसे आएगा, छठा पद आएगा आपके पास कैसे, A5 में D को जोड़ दो, D ये है माइनस के 2.0, तो ये हो जाएगा -9.2 -2.0, क्या हो गया, 2 का 2, है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 9 2 कितना हो जाएगा 11, -3, -11.2, -11 पॉइंट कितना हो गया 2, -11.2, -11.2, ये क्या हो गया A6। ये अगले 2 पद ये आ गए। तीसरा पद क्या होगा, A7 होगा। A7 कैसे आएगा, A6 में D कितना है, ये -2.0 को जोड़ दो, तो A6 कितना है -11.2, इसमें जोड़ दिया हमने, प्लस और माइनस का माइनस 2.0, कितना हो जाएगा 0.2 ये रहेगा, और 11 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा माइनस के, तो ये क्या आ गया A7 हो गया ये, ठीक। तो ये क्या हो गए, A7 कितना हो गया -13 पॉइंट कितना 2। अगले 3 पद, क्यों अगले 3 पद, A1 A2 A3 A4, तो अगले 3 पद क्या होंगे, A5, है ना, A6 और A7, A5 A6 और क्या हो गया A7 हो गया। ओके ठीक, अब इसमें चेक करते हैं बेटा ये AP है या नहीं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, AP चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो जो आपका जितने भी हमारे पद दिए हैं उनमें सभी क्रमागत पदों का अंतर क्या आना चाहिए, समान। क्रमागत पदों का अंतर अगले पद से पिछले पद को माइनस करके देखते हैं, जिसे हम सार्वंतर कहते हैं, वो क्या आना चाहिए, समान। अगर समान है तो AP है, फिर अगले 3 पद निकाल लेंगे, अगर समान नहीं तो AP नहीं है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में, फिर आगे काम नहीं करना, ठीक। तो हम चेक करते हैं इसमें, तो इसमें A1 ये है, A2 ये, A3 A4, ठीक है। तो सबसे पहले A2 माइनस क्या निकाल लें, A1 क्या हो जाएगा, A2 क्या है -6 में से घटा रहे हो माइनस के 10 को, माइनस के 10 को, तो अब क्या होगा -6 -10 10 में से आ जाएगा कितना होता है 4, तो A2 माइनस A1 कितना है बेटा 4 आया, ठीक। इसी तरह हम क्या निकाल लें, A2 माइनस क्या, सॉरी A3 माइनस क्या निकाल लें, A3 माइनस कितना A2, A3 माइनस A2, अगले में से पिछले, A3 कितना है माइनस के 2 है, ठीक, माइनस A2 कितना है माइनस के A3 में से A2, तो A3 कितना है माइनस के 2 है, A2 कितना है माइनस के 6 को घटा रहे हैं, तो कितना होगा माइनस के 2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 6 बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक बात, यहाँ भी सही है। अब हम लोग क्या निकाल लें, A4 में से A3 माइनस करके देखते हैं, A4 कितना है हमारे पास 2 में से माइनस कर दे किसको, -2 को, तो ये कितना हो रहा है 2 प्लस कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 4, सब में अंतर बराबर आ रहा है, ठीक है। अंतर बराबर आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि क्योंकि A2 माइनस A1 है ना बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस कितना आ रहा है A3 बराबर कितना आ गया 4, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं D, हम कहेंगे चूंकि D जिसे हिंदी में बोलते हैं सार अंतर समान, सार अंतर क्या है, समान है, समान है, समान है, इसलिए दी गई श्रेणी, इसलिए दी गई श्रेणी एक क्या है AP है, AP है। अब AP है तो अगले 3 पद निकालना आसान हो जाएगा। अगले 3 पद क्या होंगे, A1 A2 A3 A4, ये तो दिए गए हैं। अगले 3 पद A5 A6 और A7, तो हम क्या निकालेंगे A5 कैसे निकलेगा, अब आपको पता है AP है तो A4 में D को जोड़ दो, तो हम कहेंगे A4 प्लस D यानी सारवंतर, कितना निकला था 4, ये लिख दिया। तो A4 है कितना 2 है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, इसमें कितना जोड़ दो 4 को, 4 तो कितना हो जाएगा 6, तो A5 कितना मिल गया आपको 6, ये हो गया, ठीक। इसी तरह A6 कैसे आएगा, A5 में D को जोड़ दो, D यानी सारवंतर कितना है 4, ये तो A5 कितना आया था 6 में 4 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, तो A6 कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या निकाल लें, A7 कैसे आएगा, A6 में D यानी सारवंतर को जोड़ दो कितना दिया है 4, तो A6 कितना आया था 10, 10 में 4 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 14, तो आप कहोगे A7 कितना है 14 है, ये
तो बच्चे आपको समझ में आया होगा ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैंने फोर्थ क्वेश्चन के मैंने 4 पार्ट किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। यही चेक करना था कि ये एपी है या नहीं। एपी है तो अगले 3 पद ज्ञात करो। पहले वाले में एपी नहीं मिली थी क्योंकि सार्वंतर समान नहीं था, बाकी में सार्वंतर समान थे, एपी थी, इसलिए हमको अगले 3 पद निकालने में आसानी हो गई। हो बच्चों, आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी को बेस लेकर के आगे के सभी क्वेश्चन और लगाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक बच्चों, अब करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्या करना था हम लोगों को, हमको ये करना है कि चेक करके बताओ दी गई श्रेणी एपी यानी समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर है तो डी को ज्ञात करो, डी मतलब सार्वंतर को ज्ञात करो, और उसके अगले 3 पद बनाओ। अगले 3 पद का मतलब ये A1 A2 A3 A4 टू A5 A1 A2 A3 और कितना है A4। तो अगले क्या हो जाएंगे A5 A6 और क्या हो जाएंगे A7 हमको ज्ञात करने हैं। ठीक, तो पहले चेक करने के लिए एक ही है कि नहीं, इनका सार्वंतर समान आना चाहिए। कैसे निकलता है, क्रमागत पदों में अगले पद से पिछले पद को माइनस कर दो। तो ठीक है, A1 A2, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, A2 माइनस कितना A1, तो A2 ये लिखा 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 कितना है 3, तो कितना हो गया 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, 3 से 3 कट गया तो हमारे पास कितना आया, कितना बचा हमारे पास रूट 2, ये रूट 2 आ गया, ये A2 माइनस A1 आ गया। इसी तरह A2 माइनस A3 माइनस क्या निकाल लो A2, ये भी नहीं आएगा तो फिर हम कहेंगे कि AP है, आगे चेक करेंगे। तो A3 कितना है 3 प्लस कितना है 2 रूट 2, ठीक है, और माइनस A2 कितना है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस कितना है रूट 2, तो ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2, है ना, माइनस 3 माइनस कितना रूट 2, 3 से 3 कैंसिल। अब ये देखो ये 2 रूट 2 है और ये रूट 2 का मतलब ये 1 रूट 2 है, प्लस और माइनस हो गए तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो कितना बचेगा रूट 2, कितना बचेगा रूट 2। देखो A2 माइनस A1 रूट 2 आया, A3 माइनस A2 भी रूट 2 आया। अगर A4 माइनस A3 भी रूट 2 आ जाएगा तो हम कहेंगे ये एक समांतर श्रेणी है। तो हम क्या निकालेंगे, A4 माइनस कितना A3, A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 3 प्लस कितना है 3 रूट 2, ठीक है, इसमें से माइनस कर रहे हैं कितना A3 कितना है 3 प्लस कितना 2 रूट 2, ठीक है, इक्वल टू कितना हुआ 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक, माइनस 3 और माइनस 2 रूट 2, ठीक, 3 से 3 कैंसिल, ये 3 रूट 2 में से माइनस हो गया 2 रूट 2, तो कितना हो गया रूट 2। देखो तीनों की सेम आ गई, हम लिखेंगे क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर आ रहा है A3 माइनस A2 बराबर आ रहा है A4 माइनस कितना A3 बराबर कितना है रूट 2, जिसे हम लोग क्या कहते हैं D यानी सार्वंतर। ये क्या हो गया D सार्वंतर, सबका क्या आ रहा है सेम आ रहा है, हम कहेंगे क्योंकि D यानी सार्वंतर समान, सार्वंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी क्या बनाती है AP बनाती है, दी गई श्रेणी AP बनाती है, तो ये AP में है। अब AP में है तो D बताओ कह रहा है, तो D तो ये हो गया, D क्या हो गया अंडर रूट 2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सार्वंतर आ गया, ठीक। अब उसके बाद अगले 3 पद बनाने, तो A1 A2 A3 A4, अगला क्या होगा A5, तो A5 कैसे आएगा, A4 में D को प्लस कर दो, तो A4 कितना है आपके पास, ये है 3 प्लस कितना है 3 रूट 2, इसमें D को जोड़ दो, D कितना आया था रूट 2, ठीक है, तो कितना हो गया 3 और 3 रूट 2 में 1 रूट 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4 रूट 2, ठीक है, तो एक टर्म ये हो गया, अगला 5वां पद आ गया 3 प्लस कितना हो गया 4 रूट 2, ठीक। अब इसके बाद कह रहा है अगले 3 बनाने थे, 1 बन गया। अब अगला क्या होगा छठा पद यानी A6 कैसे आएगा, A5 में D को जोड़ दो, तो A5 ये निकला 3 प्लस कितना निकला 4 रूट 2, D कितना है हमारे पास रूट 2, तो 4 रूट 2 में 1 रूट 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 5 रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 5 रूट 2। इस तरह से A6 ये आ गया आपके पास 3 प्लस कितना हो गया 5 रूट 2, ये हो गया। एक और बना लो, अगले 3 पद 1 बन गया, 2 बन गया, फिर तीसरा क्या होगा A7, क्या होगा A6 में D को जोड़ दो, A6 ये निकाला था 3 प्लस कितना 5 रूट 2 प्लस D कितना है रूट 2,
तो 5√2 में 1√2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6√2, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना 6√2। तो A7 अगला तीसरा पद क्या हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 6√2। ये अगले क्या हो जाएंगे 3 पद हो जाएंगे। ओके बच्चों, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कौन सा हमारे पास 6 क्वेश्चन, फोर्थ का 6 पार्ट है ना। फोर्थ का 6 पार्ट क्या है, ये है, चेक करके बताना है ये AP है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस क्या निकालते हैं A1, A2 A1 क्या A1 A2 A3 A4। तो A2 कितना है 0.22 माइनस क्या करते हैं 0.2 को क्या करते हैं माइनस। देखो A2 कितना है 0.22, इसमें से माइनस कर दो 0.2 तो कितना आएगा 2 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 0.02 कितना आ रहा है 0.02 ये आ रहा है। फिर इसी तरह हम क्या निकालेंगे A3 माइनस A2 निकालेंगे। AP होने के लिए वो भी इतना ही आना चाहिए। तो A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा A3 माइनस A2 0.222 में से माइनस कर दो 0.22, ठीक है। कितना आ रहा है देखो 0.222 में से माइनस कर रहे हो आप, कितना माइनस कर रहे हो 0.22, ठीक है। तो यहाँ 0 कर दो 2 का 2 में 2 गया 0 2 2 0 0 पॉइंट कितना आ रहा है हमारे पास आ रहा है कितना आ रहा है हमारे पास बेटा, ये आ रहा है कितना 0 पॉइंट कितना 002 0 पॉइंट कितना आ रहा है 0 0 कितना हो रहा है 2 0 0 कितना आ रहा है 2, ठीक है। क्या ये दोनों समान है, नहीं समान है। आप लिखोगे क्योंकि A2 माइनस कितना A1 पहले ही टर्म में, दो टर्म में नहीं समान मिल रहे तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, है ना। यानी आप लिखोगे क्योंकि D यानी सार्व अंतर सार्व अंतर समान नहीं, सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं, इसलिए दी गई श्रेणी AP नहीं बनाती है। AP मतलब समांतर श्रेणी नहीं बनाती है। अब समांतर श्रेणी नहीं बनाती है तो हम अगले 3 पद इसके नहीं निकाल सकते। ओके ठीक बच्चों, इसको चेक करते हैं अब ये AP में है कि नहीं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे A2 माइनस A1 हमने किया A2 माइनस A1 कितना है -4, A1 कितना है 0, तो -4 में 0 घटाओ कितना आ जाएगा -4, कितना आएगा -4, ठीक। इसी तरह हम क्या निकालेंगे अब A3 माइनस A2 कितना है हमारे पास -8 में से माइनस करेंगे कितना -4, कितना आएगा -8 + 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -4, अभी तक बराबर आ रहा है। अगला चेक कर लेते हैं A4 माइनस A3 निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा -12 में से माइनस करके -8 हो जाएगा -12 + 8 इक्वल टू कितना -4, सब में बराबर आ रहा है। हम लिखेंगे क्योंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू कितना A3 माइनस A2 इक्वल टू कितना A4 माइनस कितना A3 इक्वल टू कितना -4, जिसे हम कहते हैं D। हमने कहा क्योंकि D समान है, D क्या है समान है, इसलिए दी गई श्रेणी क्या हो जाएगी AP है। श्रेणी क्या है AP है, समांतर श्रेणी बनाती है, AP बनाती है। अब बनाती है AP तो अगले 3 पद निकालो। तो ये A1 A2 A3 A4, तो अगले 3 पद A5 A6 A7। तो A5 कैसे बनेगा, A5 बनेगा A4 में D को प्लस कर दो, तो A4 कितना है -12, ठीक है। इसमें प्लस कर रहा हो कितना -4, D -4 है, तो -12 और -4 कितना हो जाएगा -16, माइनस कितना हो जाएगा 16। A6 कितना आ जाएगा, A6 आएगा A5 + D कर दो, तो हमारा A6 कितना है -16 है, इसमें प्लस कर रहा हूँ -4, D -4 है, तो 16 और -4 कितना होगा कितना हो जाएगा 20, ठीक है, -20, ठीक। ये हो गया। तो हमारे पास A7 कितना हो जाएगा A6 प्लस कितना कर दो D, तो A6 कितना है -20, उसमें प्लस कर दो -4 प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 24। ये 3 पद हो गए A5 A6 और 7, अगले 3 पद हो गए। ओके बच्चों, होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। ओके आगे करते हैं, ठीक। ठीक बच्चों, इसका जो है अब हम लोग करते हैं 4th का 7th पार्ट, ठीक है। 7th पार्ट क्या है हमारे पास, 7th पार्ट है आपके पास 7th हो गया 8th पार्ट। कौन सा पार्ट करते हैं 8th पार्ट।
ठीक। ए पार्ट क्या है हमारे पास, पार्ट क्या है हमारे पास, -1/2, कॉमा कितना है हमारे पास, -1/2, कॉमा कितना है हमारे पास, -1/2, कॉमा कितना है हमारे पास, -1/2 एंड सो ऑन। इसको चेक करते हैं ये एपी है या नहीं, समांतर श्रेणी में है या नहीं। ठीक है, वही प्रोसीजर करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, a2 - a1, a2 - a1 क्या है, a2 ये a1 a2 a3 a4 क्या हो जाएगा, a2 कितना है -1/2 माइनस फिर कितना है -1/2, a1 हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, कैंसिल हो गया। ठीक, इसी तरह हमारे पास क्या निकालेंगे, a3 माइनस क्या निकालेंगे, a2, a3 कितना है, a3 भी -1/2 है, माइनस कर दो, a2 कितना है -1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस 1/2 ये भी कितना आ रहा है 0, और कितना हो जाएगा a4 माइनस क्या निकालो a3, a4 कितना है -1/2 है। ठीक है, इसमें हम फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, -1/2, a3 -1/2 है हमारे पास, कितना आएगा -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ये डी हो गया, डी सब में सेम आ रहा है यानी कि 0 आ रहा है, तो आप कहोगे क्योंकि डी समान है, डी समान है, डी समान है, इसलिए दी गई श्रेणी, इसलिए दी गई श्रेणी क्या होगी हमारे पास, एपी बनाएगी, एपी बनाती है, एपी बनाती है, एपी बनाती है। अब एपी बना रही है तो अगले 3 पद बनाने, अगले 3 पद क्या है, a1 a2 a3 a4 a5 a6 और a7। तो a5 बना लो, a5 कैसे आएगा, a4 में d को ऐड करो तो a4 कितना है -1/2 प्लस 0 कर दो कितना आएगा -1/2, तो ये a5 आ गया। ठीक है, तो a6 कैसे आएगा, a5 में d को प्लस कर दो, a5 कितना है हमारे पास -1/2, इसमें d को प्लस करो 0 को कितना आएगा -1/2। a7 निकाल लो, a7 कैसे आएगा, a6 प्लस कितना कर दो d -1/2 प्लस 0 कर दो कितना हो जाएगा -1/2। अब ये ठीक बता दो। ओके बच्चों, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 9th पार्ट। ठीक है, 4th का 9th पार्ट, 4th का 9th पार्ट क्या है हमारे पास, वो देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। 9th पार्ट है आपका ये है आपका 1, 3, 9 और कितना है 27 एंड। ठीक, चेक करके बताना है बेटा ये एक ही है कि नहीं। बहुत से क्वेश्चन करने हैं, शायद आपको समझ में आया होगा। क्या करना चाहिए, सबसे पहले a2 - a1, a1 a2 a3 a4, तो क्या निकाला a2 - a1 कितना हो जाएगा, a2 3 - 1 कितना हो गया 2। ठीक, इसी तरह a3 - a2 निकाल लिया, a3 कितना है 9 - 3 इक्वल टू कितना हो गया 6। यहीं पे दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, आप लिखोगे a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू कितना a3 माइनस कितना a2, तो हम कहेंगे क्योंकि d सार अंतर समान नहीं, सार अंतर क्या है, समान नहीं है, समान नहीं, समान नहीं, इसलिए दी गई श्रेणी एपी नहीं बनाती, एपी नहीं बनाती है, एपी नहीं बनाती है। एपी नहीं बनाती है तो हम अगले 3 पद इसके नहीं निकाल सकते। ओके, ठीक। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 10th क्वेश्चन दिया है आपका, कितना दिया है, a 2a 3a 4a, ठीक, तो कितना दे रखा है हमारे पास 2a, कितना दे रखा है 2a और कितना दे रखा है 3a और कितना दे रखा है हमारे पास 4a। ठीक, 4a एंड सो ऑन। ठीक, अब आपसे जरा चेक करके बताओ ये श्रेणी एपी है में है या नहीं। ठीक, तो आप क्या चेक करोगे, a1 a2 a3 a4, तो क्या चेक करोगे a2 माइनस कितना a1 कितना हो जाएगा, a2 कितना है 2a माइनस a कितना हो जाएगा a। ठीक, इसी तरह a3 माइनस a2 निकाल दो, a3 कितना है 3a और a2 कितना है 2a कितना आ रहा है a। इसी तरह a4 माइनस कितना कर दो a3 किया कितना हो जाएगा 4a माइनस कितना हो जाएगा 3a कितना हो जाएगा a। सब सेम आ रहे हैं तो आप लिखोगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू कितना a4 माइनस a3 इक्वल टू कितना आ रहा है a, जिसे हम क्या कहेंगे d, यानी d सार्वंतर समान है, तो इसका मतलब ये AP है। तो हम कहेंगे चूंकि d जिसे हम लोग बोलते हैं सार्वंतर समान, सार अंतर है, सार अंतर समान है, समान है,
इसलिए दी गई श्रेणी ए पी बनाती है, श्रेणी ए पी यानी समांतर श्रेणी बनाती है, ए पी बनाती है। अब ए पी बना रही तो अगले तीन पद A1, A2, A3, A4, तो अगले तीन पद क्या हो जाएंगे A5, A6, A7। तो A5 कैसे बनेगा, आप A4 में D को प्लस कर दो, तो A4 कितना है हमारे पास 4A, ठीक है, इसमें D को प्लस कर दो, ये कितना है A, कितना हो जाएगा 5A, तो ये कौन सा हो जाएगा, अगला पांचवा पद हो जाएगा। छठा पद क्या होगा A6, A5 में D को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, पांचवा पद कितना है 5A, उसमें A को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 6A, ये हो जाएगा। इसी तरह सातवां पद क्या हो जाएगा, A6 में D को प्लस कर दो तो 6A है ना, प्लस कितना कर लो ADA है, कितना हो जाएगा 7A, ये 7 पद हो जाएगा। ये अगले इसके क्या हो जाएंगे, 3 पद हो जाएंगे। ओके, तो बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक बच्चों, अब करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के फोर्थ क्वेश्चन का 11th पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन का 11वां भाग करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं आपसे कह रहा है चेक करके बताओ दी गई श्रेणी एपी है या नहीं। एपी मतलब समांतर श्रेणी में है या नहीं, अगर है तो उसका डी मतलब सार्वंतर ज्ञात करो और उसके अगले तीन पद ज्ञात करो। अगले तीन पद क्या हो जाएंगे, A1, A2, A3, A4 कौन से हो जाएंगे, A5, A6 और A7, वो ज्ञात करना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले चेक करने के लिए डी निकालें। डी कैसे निकलता है, दो क्रमागत पदों के अगले पद से पिछले पद को माइनस करो। तो A2 माइनस A1 हमने किया, A2 माइनस A1 कितना आया, A स्क्वायर, A2 हो गया, में से A माइनस कर दो तो क्या हो गया, इन दोनों में A कॉमन हो जाएगा। A कॉमन करोगे तो A से A कैंसिल, माइनस कितना बचेगा 1, इतना ही आएगा। ठीक है, तो हमने फिर चलो A3 माइनस A2 निकाल के देखा, A3 कितना है, A क्यूब है, हमने A क्यूब लिखा। ठीक है, माइनस लिखा A2 कितना है A स्क्वायर लिखा। अब इन दोनों में कितना कॉमन, A स्क्वायर, तो A स्क्वायर से क्यूब एस कम हुआ A, माइनस यहाँ कितना बचा 1। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। अब यही दोनों का अंतर बराबर नहीं हो रहा है तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, D यानी सार्वंतर समान नहीं है। हम लिखेंगे चूंकि D, जिसे हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर समान नहीं है मतलब समान नहीं, मतलब ये दोनों हमारे सेम आने चाहिए, ये अलग आ रहा है तो समान नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे दी गई श्रेणी एपी नहीं है। अब एपी नहीं है तो हम अगले तीन पद नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि अगले तीन पद वैसे देखने से बोला ये A है, A स्क्वायर, A क्यूब, A4, फिर A5 आ जाएगा, A पावर 5 आ जाएगा, A पावर 6 आ जाएगा। नहीं, हमको ये चेक करना है, पहले चेक करो ये एपी है, और एपी अगर मिल जाए तो डी निकाल करके अगले तीन पद निकाल। ठीक है, ओके, हो गया क्वेश्चन, वो बच्चों समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी यही चेक करते हैं। यहाँ पर दे रखा A1, √2, A2, A3, A4 ये दे रखे हैं ना, एक श्रेणी दे रखी है, चेक करके बताओ ये एपी यानी समांतर श्रेणी है कि नहीं। उसके लिए हम क्या निकालते हैं, पहले बेटा A2 माइनस कितना A1, कितना है A2 √8 में से A1 कितना √2 माइनस करो। अब जरा यहाँ गौर से करना बेटा, ठीक। अब इसको करने के लिए हम क्या करें, देखो √8 को हम 4 गुणा क्या लिखते हैं 2 लिखा, माइनस कितना हो गया √2, तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, बाहर आ गया √2 माइनस कितना हो गया √2 हो गया ना। अब इसको √2 का आप ऐसे देख सकते हो, क्या लिखा है 1√2, तो 2√2 में से एक √2 माइनस कर दो, कितना बचेगा √2, एक √2, या आप ऐसे कर लो, इसमें √2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा ये कैंसिल 2 माइनस ये कैंसिल, कितना बचेगा 1, 2 में से क्या एक का गुणा √2 में करो तो कितना आएगा √2, तो ये तो आया A2 माइनस कितना आया A1, कितना आ गया √2। अब सभी में अगर अंतर √2 आ जाएगा तो हम कह देंगे ये AP है। ठीक, बहुत ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। ठीक, अब उसके लिए क्या करें, A3 माइनस A2 करके देखना पड़ेगा। A3 माइनस क्या किया A2, तो A3 कितना है बेटा √18, √18 लिखा, माइनस कितना A2 कितना है √8, तो 18 को हम तोड़ सकते हैं ना, 9 दूनी 18, ठीक है, माइनस इसको तोड़ सकते हैं 4 दूनी 8, तो
√9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 और √2 ऐसे ही रहेगा 3√2। 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, अंडर कितना हो जाएगा 2। तो 3√2 में से 2√2 माइनस कर दो, कितने √2 बचेंगे 1√2 यानी √2, या आप ऐसे कर लो √2 कॉमन लो, ये कैंसिल कितना बचेगा 3, ये कैंसिल कितना बचेगा 2, 3 में 2 गया 1, 1 का गुणा √2 में करोगे तो क्या आएगा √2, a3 माइनस कितना आ गया a2। ठीक बात, देखो यहाँ तक तो दोनों सेम आ रहे हैं। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे a4 माइनस क्या करेंगे a3। तो a4 कितना है बेटा अंडर कितना है 32 माइनस अंडर कितना है 18 है, a3 18 है, तो हम करेंगे इसको करते हैं 16 दूनी 32, ठीक, माइनस इसको क्या करते हैं 9 दूनी 18, तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 √2 और √9 का हो गया 3 अंडर कितना 2, तो 4√2 में से 3√2 जाएगा क्या बचेगा 1√2, बात वही होगी, या √2 कॉमन ले लो, ये कैंसिल 4 माइनस √2 कैंसिल 3, 4 में 3 क्या 1, 1 का गुणा √2 में करो कितना आएगा √2, तो कितना आ गया a4 माइनस a3। सब क्या आ गए बराबर आ गए, तो आप क्या लिखोगे चूंकि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस कितना आया a3 इक्वल टू कितना आया √2, जिसे हम क्या कहते हैं d, यानी सबका d सेम हो गया, हम कहेंगे चूंकि d यानी सार्वंतर जिसे कहते हैं सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी AP बनाती है या AP है, AP बनाती है। अब AP बनाती है, ये सार्वंतर हो गया, निकाल लिया। फिर वो कह रहा था अगले 3 पद ज्ञात करो, तो अगले 3 पद क्या होंगे a1 a2 a3 a4 a5 a6 और a7, तो यानी हमें क्या निकालना है a5 निकालना है, क्या निकालना है a5। तो a5 कैसे आएगा, a4 में d को जोड़ दो, हमने a4 लिखा, इसमें d को जोड़ेंगे क्या आएगा, देखो a4 कितना है अंडर रूट कितना है 32, ठीक है, धन करेंगे d कितना है √2, ये अब इसको हमने बताया क्या 16 गुणा 2 प्लस कितना हो गया √2, अब 16 का वर्गमूल 4 √2 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, बोलो बेटा √2 कितना हो जाएगा √2, ठीक, इसमें से √2 कॉमन ले लो, है ना, कॉमन लिया, तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो गया 5 √2, ये अगला पद हो जाएगा यहाँ पे 5 √2, पर देखो सब रूट के अंदर है, तो इसको भी रूट के अंदर ले जाओ, कैसे, इसका वर्ग करो, 5 पंजे 25 गुना 50, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √50, 5 पंजे 25 25 गुना 50, तो अगला जो हो जाएगा पद जिसको हम कहेंगे a5 वाला टर्म हो जाएगा √50। बात समझ में आई बेटा, ठीक है, तो हमारे पास a5 वाला टर्म आ गया ये। अब उसने कहा था अगले 3 निकालने, a5 आ गया, इसके अगला निकालो a6, तो a6 क्या आएगा a5 प्लस कितना आएगा d, तो a5 कितना है अंडर कितना है 50 और d कितना है अंडर रूट 2 लिखा, तो इसको हम लिखेंगे 25 गुणा 2 प्लस √2, तो 25 का वर्गमूल 5 √2 प्लस कितना हो गया √2, अब इसमें √2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 5 प्लस यहाँ बचेगा 1, कितना हो गया 6, 5 1 6 √2, तो अगला हो जाएगा ये था √50 हुआ ना √50, ठीक, तो a6 क्या बन रहा है 6 √2, अब पूरी सीरीज रूट में, इसको भी रूट में अंदर ले जाओ, तो इसका वर्ग करो, इसके 2 से गुणा कर दो, तो 6 छक्का 36, 36 दूना 72, तो हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा 72, तो अगला पद क्या हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा 72। बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है, तो ये क्या हो गया अगला छठा पद हो गया। इसी तरह एक और पद रह गया, 3 पद बना लेते हैं, a5 a6 और क्या बनाना है a7, तो यहाँ बना देते हैं a7 क्या होगा a6 में d को जोड़ दो, a6 में d को, तो a6 कितना आया अंडर रूट कितना 72 प्लस कितना हो गया d कितना है अंडर रूट कितना है 2। अब देखो 18 चक्कू 72, ठीक, अब अंडर रूट 72 को तोड़ते हैं, अंडर रूट 72 को कैसे तोड़ेंगे, देखो यहाँ पे कर सकते हो 72 निकाल, 2 किया 6 2 छक्का 12, ठीक है, मैं फिर 2 से 2 1 कम 2 2 8 कितना हो जाएगा 16, 2 9 18, 3 किया 9 3 1 कम 3, ये 3 बार आएगा वर्गमूल के लिए, ये 2 बार 3 गुना 6 अंडर रूट कितना हो गया 2, 6 अंडर रूट कितना होगा 2, तो 6 अंडर रूट 2 यानी कि 3 गुना 6, तो उसको 6
या 9 में 36, ऐसे कर लो 36 गुणा 2, 36 गुणा 72 हो गया, प्लस कितना हो गया √2, तो 36 का वर्गमूल 6 √2 प्लस √2, इसमें √2 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 6 प्लस ये बचेगा 1, 7 √2, तो अगला पद कितना हो जाएगा 7 √2। अब देखो सारे रूट्स में है, रूट पे कैसे हो जाएंगे, ये 7 आ जाएगा ना, तो इसका वर्ग करो 2 से गुणा कर दो, तो 7×7 = 49, 49 2 9 18 का 8 हाथ से लगाए, 2 चक्को 8 और 1 9, 98, अंडरूट कितना हो जाएगा 98, 7 का वर्ग करो, 7×7 = 49, 49 2 9 18 का 8, 2 चक्को 8 और 1 9, 98, तो अगला पद क्या हो जाएगा इसका अंडरूट कितना हो जाएगा 98, तो ये कितना हो जाएगा A7, क्या हो जाएगा A7। ठीक बच्चों, वो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस पे बहुत ध्यान से करना, ओके। ठीक बच्चों, अब करते हैं 4th क्वेश्चन का, कौन सा 13वां पार्ट। ठीक है, 13वां पार्ट क्या कह रहा है, चेक करो ये AP है या नहीं, सेम टू सेम। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे A2 माइनस क्या निकालेंगे A1, तो A2 कितना है A1 A2 A3 A4 कितना है √6, A1 कितना है √3, क्या कर सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा मैं इसको लिख सकता हूँ √3 गुणा 2 माइनस कितना √3, इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3 गुणा √2 माइनस √3, तो इसमें से √3 कॉमन ले लूँगा तो कितना बचेगा √2 माइनस कितना बचेगा 1, ये आ जाएगा A2 माइनस कितना A1। अब सब में चेक करते हैं, तो अब इसको चेक करता हूँ मैं, ये कितना है हमारे पास A3 माइनस क्या कर दूँ A2, कितना है A3 9, ठीक है, माइनस कितना अंडरूट कितना 6, ये किया 1, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 3 गुणा 2, यानी अंडरूट कितना है 6। ठीक, इसमें कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, या ऐसे कर दो 3 गुणा कितना 2, ठीक है 3 गुणा 6, इस 3 को मैंने लिखा √3 इंटू √3 माइनस ये कितना हो गया √3 गुणा √ कितना 2, इसमें से √3 कॉमन ले भी लूँ तो ये बनेगा √3 माइनस कितना बनेगा √2, ये क्या आ गया A3 माइनस कितना हो गया A2। अब देखो क्या A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बराबर है, नहीं है ना, नहीं है, तो ये AP नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, हमने लिखा चूंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, चूंकि D समान नहीं है, समान नहीं, इसलिए दी गई श्रेणी ठीक है AP नहीं बनाती है, ठीक, हम खत्म। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास कौन सा है 14वां क्वेश्चन। ठीक, तो 14वें क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसमें भी सेम वे में करेंगे, चेक करना है ये AP है या नहीं। तो AP चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, A2 माइनस क्या निकालेंगे A1 A2 A3 A4, तो A2 कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 1 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, तो A2 माइनस A1 कितना आ गया 8। अगला चेक करते हैं A3 माइनस कितना आ गया A2, तो A3 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 क्या 9, 25 में से 9 घटाओ कितना बचेगा, 25 में से 9 घटाओ 16, कितना बचेगा 16, है ना। तो अब बताओ क्या ये दोनों समान है नहीं है, तो इसका मतलब ये AP नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, हम कहेंगे क्योंकि D सार्वंतर क्या है समान नहीं, D समान नहीं है, D समान नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी क्या है AP नहीं बनाती है। ठीक बच्चों, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर हुआ 4th का 14 पार्ट। ठीक है, ठीक बच्चों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या लिखा है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर फिर 7 का स्क्वायर और 73 है, 7 का क्यूब नहीं लिखा है। ठीक है, तो चेक करके बताना है ये AP है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले A2 माइनस क्या करेंगे A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो A2 कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर लिखा माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 1 का स्क्वायर 1 कितना आ जाएगा 24। ठीक है, ये 24 आ गया।
ठीक, अगला निकालेंगे A3 माइनस क्या लिखा है A2, कितना होगा A3 माइनस A3 है 7 का स्क्वायर और A2 कितना है 5 का स्क्वायर, तो 7 सत्ते 49 माइनस 5 पंजे कितना 25, 9 में से 5 गया 4, 4 में 2 गया, कितना आया 24 आ रहा है। ठीक, इसी तरह आप निकालेंगे A4 माइनस A3, A4 कितना है 73 और A3 कितना है 7 का स्क्वायर, तो जो हो जाएगा 73 माइनस 7 सत्ते 49, 13 में से 9 घटाओ कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 4 जाएगा 2, सभी में समान आ रहा है तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 बराबर कितना 24, ये क्या हो गया D, तो हम लिखेंगे चूंकि D है ना, D यानी सार्वंतर सभी के लिए क्या है समान है, क्योंकि D यानी सार्वंतर अंतर समान है इसलिए समान है, इसलिए दी गई श्रेणी AP बनाती है, AP बनाती है। अभी AP बन गए हम, अब AP बन गई उसके बाद अगले 3 पद निकालने, अगले 3 पद क्या हो जाएंगे A1 A2 A3 A4, तो अगले 3 पद A5 A6 और A7, तो हमें A5 निकालना है, A6 निकालना है और क्या निकालना है A7, तो हमने कहा ठीक है, तो क्या कहा हमने यहाँ कर देते हैं, क्या A5 निकालना है, तो A5 कैसे आएगा, A4 में D को ऐड कर दें, तो A4 कितना है बेटा अपने पास 73, तो हमने यहाँ 73 रखा, उसमें D को ऐड कर दो, D कितना है 24, तो 24 निकाल, ठीक है, तो कितना होगा 4 3 7 और 7 2 कितना हो जाएगा 9, 97, तो अगला A5 टर्म जो हो जाएगा 97 हो जाएगा। ठीक, 3 निकालने थे तो A6 निकालो, A6 कैसे आएगा, A6 आएगा आपका A5 में D को ऐड कर दो, तो A5 कितना है 97 और इसमें D को ऐड कर दो, तो कितना होगा 7 4 11 का 1 हाथ से लगा 1, 9 2 11 और 1 12, कितना हो जाएगा A6 कितना हो गया 121, अब 121 का मतलब 11 का स्क्वायर लिख सकते हो, देखो 11 गुणा 11, 11 कम 11 का 1 हाथ से लगा 1, 11 कम 11, 11 1 कितना है 12, 121, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A6 आ जाएगा 11 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में सीरीज दे रखी थी मैंने ऐसे लिख दिया ये। ठीक, अब इसके बाद A7 कैसे आएगा बेटा, A7 आएगा आपका A6 में किसको, A6 में इसको जोड़ दो D को, अब A6 कितना था 11 का स्क्वायर और D कितना है 24, 11 का स्क्वायर कितना 121 प्लस कितना हो गया 24, 4 और 1 5, 2 और 2 4, ये कितना हो गया 145, तो A7 कितना हो जाएगा 145, ये 3 क्या हो जाएंगे अगले 3 पद हो जाएंगे। हो बच्चों 4 के हमने कितने क्वेश्चन लगा लिए 15 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन नंबर 4 के 15 पार्ट लगा लिए। अब मेरे समझ में ये लगने लगा है कि आपको अब कम से कम थोड़ा बेसिक तैयार हो गया होगा ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।